जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के मंथली राशि फल के बारे में। यानी जून का महीना वृश्चिक राशि योग के लिए कैसा जाएगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य, प्रेम, व्यापार की स्थिति, इसके बारे में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन संभावनाओं पे काम करते हैं। संभावनाएं आपको बताएंगे कि क्या भविष्यवाणियाँ, क्या संभावनाएं वृश्चिक राशि की बन रही है जून के महीने में, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि की जून की कुंडली पे नज़र डाल लेते हैं। ये वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन की जून की कुंडली है। चतुर्थ भाव में आप देख रहे हैं शनिदेव विराजमान है, शश योग का नाम का राजयोग बना रहे हैं। वृश्चिक राशि का जून के महीने में मालव्य योग, बुधादित्य योग, शश योग, ये तीन महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं। तो जून का महीना भाई वृश्चिक राशि वालों के लिए खास ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जून का महीना बहुत खास है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि के हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी मंगल छठे भाव में चले गए हैं जून के महीने में। तो कहीं ना कहीं हेल्थ वृश्चिक राशि की दो भागों में बढ़ जाएगी। 1 तारीख से लेकर 13 जून तक देखा जाए पेट संबंधी प्रॉब्लम वृश्चिक राशि को बड़ी परेशान करेगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, वाहन का चालान आपका कट सकता है। तो 13 जून तक थोड़ा बहुत आप हेल्थ से भी परेशान रहेंगे, थोड़ा आप वाहन से भी परेशान रहेंगे, क्योंकि मंगल छठे भाव में चले गए। 14 जून से और 30 जून के बीच में देखा जाए तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। कोई रुका हुआ काम आपका अचानक बनेगा, काम संबंधी गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। यानी 14 से 30 जून आपका रुका हुआ काम मंगल के कारण बन सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो फाइनेंस जून के महीने में वृश्चिक राशि का बहुत अच्छा है। पहला मालव्य योग बन रहा है, दूसरा भद्र योग, तीसरा बुधादित्य योग बन रहा है। यानी जून के महीने में 2 बड़े लाभ और 2 बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। तो पहले 2 बड़े लाभ के बारे में बात करें तो विदेश से आपको कोई इनकम का लाभ होगा। विदेशी एनआरआई व्यक्ति या विदेश से संबंधित व्यक्ति से कोई लाभ होता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरा, किसी की सलाह से आपको बहुत मोटा लाभ होगा। यानी 2 अचानक लाभ आपको नजर आएंगे। और वैसे जो जनरल लाभ होगा वो तो होगा ही होगा मित्रों। साथ ही साथ खर्चे के बारे में बात करें तो 2 खर्चे भी आपके बढ़ रहे हैं जून के महीने में। एक तो सरकारी किसी काम को निकलवाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, दूसरा दान धर्म पे आपका खर्चा होगा, संतान पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। खासकर 19 से लेकर 30 जून के बीच में आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन शनि क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी पारिवारिक जीवन जून के महीने में नॉर्मल है। परिवार के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। घर के अंदर क्योंकि शनि चतुर्थ में बैठे हैं तो कोई मशीनरी, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आप खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। तो कुल मिला के परिवार में कोई भौतिक वस्तु आप खरीद सकते हैं। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है, और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। बात करें वृश्चिक राशि वाले उनकी जिनकी छोटी बड़ी संतान है, तो संतान के लिए जून का महीना क्योंकि चंद्र राहु पंचम भाव यानी 7वां भाव में बैठे हैं, तो छोटी संतान को निमोनिया की समस्या, पेट की प्रॉब्लम, डायरिया की प्रॉब्लम, पेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं छोटी संतान को जून में रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो उनको भी हल्की इन्फेक्शन, एलर्जी की प्रॉब्लम रहेगी। और बड़ी संतान की कोई चोरी, कोई झूठ जून में पकड़ा जाएगा। यानी बड़ी संतान के लिए बड़ी आफत वाला जून का महीना रह सकता है। उनका कोई झूठ पकड़ा जा सकता है जिसके कारण परिवार में बड़ी बदनामी या माता पिता की बड़ी डांट जून में संतान को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं
यानी कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल पे जून के महीने में शनि की तीसरी दृष्टि है, जिस कारण से जून का महीना नौकरी वालों के लिए दो भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से 9 जून तक देखा जाए तो काम में वृश्चिक राशि की कठिनाइयाँ रहेगी। ऑफिस जाते समय किसी से वाद विवाद हो सकता है, वाहन का एक्सीडेंट हो सकता है, वाहन पे खर्चा आ सकता है, वाहन का चालान कट सकता है। यानी 9 जून तक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। 10 जून से 30 जून तक देखा जाए तो एकदम से आपके में रोचक योग बनेगा, जिस कारण से कहीं ना कहीं अच्छी सेल आपकी होगी, काम या डील में कोई ना कोई सफलता प्राप्त होगी। यानी 10 जून तो बहुत अच्छे नहीं है, उसके बाद जून का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर 4 ग्रहों की चौकड़ी बड़ा धमाल करने वाली है, यानी 4 ग्रहों की चौकड़ी कमाल धमाल रचने वाली है जून के महीने में। गुरु, बुध, सूर्य और शुक्र ये चारों के चारों आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के जीवन में 3 घटनाएं होंगी जून के महीने में, और ये यादगार घटनाएं होंगी। पहला देखा जाए तो पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन जाने के जून में योग बन रहे हैं। साथ ही साथ नई जॉब का ऑफर आपके पार्टनर को मिल सकता है, या फिर जून के महीने में स्थान परिवर्तन, रूम का चेंज आपके पार्टनर का हो सकता है। तो 3 घटनाएं लव कपल के जीवन में होगी। हस्बैंड वाइफ के जीवन में अगर देखा जाए तो पार्टनर कोई कड़ा व्रत, कोई तपस्या, कोई पूजा पाठ कर सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी पार्टनर के अंदर धार्मिक बदलाव होगा। दूसरा, पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के योग नज़र आ रहा है। पार्टनर अपने परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकता है। तो कुल मिला के पति पत्नी के रिलेशन के लिए भी अच्छा है, पार्टनर के रिलेशन के लिए भी अच्छा है। यानी जून का महीना पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के लिए अच्छा ही है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो अपना खुद का काम करते हैं, फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर 2 राजयोग बन रहे हैं। पहला मालव्य योग जून में बन रहा है और दूसरा भद्र योग जून में बन रहा है, खासकर 1 तारीख से लेकर और 21 जून तक। याद रखिएगा 1 तारीख से 21 जून तक कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, रुका हुआ काम आपको मिल सकता है, काम में बड़ी तेजी रहेगी। यानी 1 तारीख से 21 जून तक काम के अंदर आपको बहुत अच्छा परिवर्तन, बहुत अच्छा उछाल होता हुआ नजर आएगा। फिर 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, यानी सरकारी काम में आपका खर्चा होगा, मशीनरी इलेक्ट्रिक आइटम पे आपका खर्चा होगा, यानी खर्चे यहाँ से आपके बढ़ने शुरू होंगे, प्रॉफिट थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। यानी 22 से लेकर 30 जून ये 8 दिन आपके लिए भारी रहेगा। कुछ आपके ऊपर धनहानि भी हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारियों के लिए 70 to 80% जून का महीना अच्छा है और कहीं ना कहीं कुछ % खराब भी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए।